ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि पुरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। मैंने सुना था भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों होने चाहिए। आपने बताया था कि भौतिक सुख नहीं है, केवल दुख ही है। ठीक है, प्रश्न अच्छा है। चर्चा है कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों प्राप्त करने चाहिए, केवल निश्रेयस नहीं हो, अभ्युदय भी हो। और पिछली कक्षा में हम देख रहे थे कि वो सारे सांसारिक सुखों को भी छोड़कर मुक्ति को चाहता है अथवा प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ प्रश्न हो रहा है कि फिर एक को छोड़ना ही है, उसको खराब क्यों बता रहे हो जब दोनों चाहिए। तो यूँ समझिए, परिस्थिति इस प्रकार की है कि आपको समुद्र को तैरना है अथवा नदी को तैरना है। समुद्र इसलिए कह दिया क्योंकि संसार को भी सागर नाम से अपने कहते हैं। और आपके तैरने का साधन है एक जहाज, समुद्री जहाज। आप उसमें बैठ गए और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच भी गए, पर आप जहाज को छोड़ नहीं रहे। तो क्या वास्तव में आप समुद्र पार कर लेंगे? तो समझ में आता है कि अपने को लक्ष्य पर पहुंचकर साधनों का त्याग करना पड़ता है। इससे समझिए कि मुक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए सांसारिक सुख साधन है। मुक्ति मिलेगी तब जब संसार को छोड़ देंगे, अर्थात सांसारिक सुख का त्याग तो करना ही पड़ेगा। वास्तव में यह सांसारिक सुख का तात्विक निषेध नहीं है कि आप उसको प्राप्त ही नहीं करेंगे। बिना उसके प्राप्त किए तो मुक्ति तक पहुंच ही नहीं सकते हैं, परंतु केवल उसको प्राप्त करके रुक जाएंगे तो भी मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ चर्चा चूंकि नाकम मुक्ति की है, इसीलिए वहां तक पहुंचने के लिए आपको सांसारिक सुख को प्राप्त करके और उसका त्याग भी करना है। तो यह संकेत यहाँ के मंत्र में। ठीक है जी, हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। तृतीय समुल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 63 पर हम पढ़ रहे हैं। निरुक्त का एक मंत्र हमने देख लिया था, दूसरे मंत्र को देखना है। दूसरा मंत्र है उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशति सुवासाः। इस मंत्र में एक प्रथम पंक्ति है और दूसरी पंक्ति में दो हिस्से हैं। तो यूं समझिए, जो मंत्र का अंतिम चरण चौथा हिस्सा है उसमें तो दृष्टांत है, एक उदाहरण दिया है, उससे बात समझाई है। और दूसरी पंक्ति के पहले हिस्से में यह बताया गया है कि ज्ञान किसके लिए उपस्थित होता है, और मंत्र की पहली पंक्ति में यह बताया है कि ज्ञान किसको प्राप्त नहीं होता है। ये बड़ा ही रोचक मंत्र है और इसके अंदर चर्चा भी उतनी गंभीर है। अब मंत्रों का अर्थ करने की शैली हम थोड़ा थोड़ा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से भी सीख चुके हैं। वहाँ हमने देखा था कि ऋषि और देवता का ज्ञान, छंद और स्वर का ज्ञान मंत्र के ठीक ठीक अर्थ तक पहुँचने में सहायक होता है। इस मंत्र का ऋषि बृहस्पति है। बृहस्पति नाम परमेश्वर का भी है और बृहतामपति, बड़े बड़ों का स्वामी, सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत वेद। तो वेद का जो स्वामी है वो ये उपदेश कर रहा है। और इसका देवता है ज्ञानम, अर्थात ज्ञान की चर्चा है। हमने कुछ अभी संकेत किया भी है। पहले हम संस्कृत से मंत्र के अर्थों को देख लेते हैं, पश्चात ऋषि के किए हुए भाष्य का भी यहाँ विचार करेंगे। उत का अर्थ है भी, अपि, त्वह कोई, कोई भी, अर्थात कोई मनुष्य है वह पश्यन देखता हुआ,
न ददर्श वाचम, नहीं देखता है वाणी को। अब आप विचार कीजिए, कोई पहाड़ होता, पर्वत होता, आंखों से देखने लायक चीज होती तो बात समझ में आती कि साहब देखता हुआ भी नहीं देखता, ये वाणी को ही कह रहे हैं देखता हुआ नहीं देखता है। तो पहला तो ये समझना है कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना आदि सब भी जानने के प्रकार हैं। तो इसी प्रकार से हम जानने के लिए देखना शब्द का प्रयोग करते हैं। आपके भोजन में नमक कम है या ज़्यादा, तो आप चखने वाले से कहते हैं देखना जरा नमक कैसा है, तो आँख से तो दिखाई पड़ेगा नहीं, उसके लिए तो जीभा पर रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ जब ये देखने के लिए पश्यन शब्द का प्रयोग किया तो इसका तात्पर्य जानने से है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको देखता हुआ अर्थात जानता हुआ भी नहीं जानता है। दूसरे चरण में कहते हैं उतत्वः, कोई ऐसा भी है श्रृण्वन न श्रृणोति नाम, सुनता हुआ भी न श्रृणोति नहीं सुनता है ए नाम इसको। अब ये वाणी ऐसी है जो सुनी जाती हुई भी नहीं सुनाई पड़ती। तो लोक में आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने बच्चे से कहते हैं ये काम कर दे अथवा ऐसा कर ले, और वो वैसा नहीं करता, तो आप कहते हैं ये सुन के भी अनसुना कर देता है, अर्थात सुना हुआ भी नहीं सुने जैसा हो जाता है। तो यहाँ दो शैलियों से चर्चा की, एक तो उसको कुछ पता चल रहा है पर पता नहीं चल रहा, और दूसरा वो सुन भी रहा है पर उससे सुना नहीं जा रहा। तो पहली शैली में तो ये है कि जैसे कोई अल्पज्ञानी व्यक्ति हो, कोई मूर्ख व्यक्ति हो, उसको कोई पदार्थ दिखाएं और वो समझ ही ना सके, बोले देख तो लिया पर पता नहीं चला हुआ क्या। और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो सुन तो रहा है, समझ तो रहा है, पर मानना नहीं चाह रहा, सुन के भी अनसुना कर दे रहा है, अर्थात तो व्यवहार में उस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा। तो बोले ये दोनों तो मूर्खों के लक्षण हैं। तो प्रथम श्रेणी में बताया मूर्ख कैसे होते हैं। तो यूँ समझिए ये जो संसार है ये परमेश्वर का काव्य है, कविता है परमेश्वर की। परमेश्वर का काव्य दो प्रकार का है, एक दृश्य काव्य है, एक श्रव्य काव्य। दृश्य माने देखने योग्य, तो संसार तो दीख पड़ता है, और श्रव्य काव्य है, वेद वेद सुनाई पड़ता है। तो यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने की है कि कोई रचनाकार जब कोई रचना करता है तो उस रचना में रचनाकार का व्यक्तित्व झलकता है, पता चलता है अमुक व्यक्ति का बनाया हुआ है, उसके शैली आदि से। अब परमेश्वर ने वेद भी बनाया और परमेश्वर ने संसार भी बनाया, तो उसका व्यक्तित्व संसार में से भी झलकेगा और वेद में से भी झलकेगा। अब एक व्यक्ति है वो संसार को देख तो रहा है पर उसे परमेश्वर नहीं दिख पड़ रहा, तो इन्होंने कहा कि देख तो रहा है पर नहीं दिखता। और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो वेद को पढ़ रहा है, सुन तो रहा है पर उसे सुनाई नहीं पड़ रहा, उसे पता ही नहीं चल रहा। तो बड़ी रोचक शैली से मंत्र में समझा रहा है मूर्खों का लक्षण कि देख के भी नहीं जान पा रहा और सुन के भी नहीं जान पा रहा। दोनों प्रकार के काव्यों में इसका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जा रहा है। वास्तव में यह चर्चा उन लोगों की है जो वेद को कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, प्रवचन भी करते हैं, बहुत सारा शास्त्र उन्हें उपस्थित रहता है, पर उसका वो कुछ भी उपयोग नहीं ले पाते, अर्थात शब्दवेत हैं, शब्द ब्राह्मण हैं, अर्थ को बिल्कुल भी नहीं जानते। जैसा हमने पिछले मंत्र में देखा था कि जो शब्द शब्द जानता है वो तो पशु है, भार ढोने वाला है, और जो अर्थ को जानता है वही संपूर्ण कल्याण को, मुक्ति तक को प्राप्त कर पाता है। यहाँ इतना बात सदा स्मरण रखना चाहिए, शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता, ये हम देख चुके हैं। अर्थ का तात्पर्य पदार्थ वस्तु है, उस शब्द से किसे कहा जा रहा है। और वेद के भी शब्दों को देख के केवल संसार के पदार्थ में किस पदार्थ को वेद का कौन सा शब्द कहता है इतना मात्र जान लेना भी नहीं, क्योंकि ऊपर चर्चा की थी शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया सहित। संबंध का मतलब है उपयोग की विधि, आपको पता हो कि इसके लिए यह शब्द क्यों प्रयोग किया, इससे कैसा व्यवहार करना है, और पश्चात वैसा व्यवहार करना। तो हाथ से, साधनों से उस क्रिया को प्रयोग में लेना, जब तक यह न किया जाए तब तक आपको वेद नहीं आता। आप देखते हुए भी न देखने वाले और सुनते हुए भी न सुनने वाले हैं। अब मंत्र की दूसरी पंक्ति में और तीसरे चरण में चर्चा कर रहे हैं विद्वान की। अब विद्वान तो बता दिया, अब विद्वान, विद्वान को कहते हैं उतो त्वस्मयी। उत उ त्व, उ तो खाली पाद पूर्ति के लिए निपात है, उतत्व और कोई ऐसा है, कैसा है, अस्मयी इसके लिए, तन्वम विसस्रे। तन्वम कहते हैं शरीर को, तनु, तनु नाम शरीर का है, तन्वम शरीर को, अर्थात अपने स्वरूप को, अपने यथार्थ को, विसस्रे
अर्थात विवृणुते विस्तृत कर देता है, उपस्थित कर देता है। तो एक कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है जिसके लिए ये वेद अपना स्वरूप खोल के रख देता है। यूँ समझिए जैसे आपके पास में आजकल वो ऋतु के अनुसार फल है आम, आप आम खाएं, आम आपको दिखाया जाए, एक तो आपको दिखाया जाए और दिया ना जाए, एक आपके हाथ में तो दिया जाए पर खाने ना दिया जाए, वो तो पहले दोनों लोग हो गए। और तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको दिया गया, अब इसके लिए आम का स्वरूप प्रदर्शित करना है तो आम का छिलका हटाकर इसको खाने को दिया। तो ये तीसरा व्यक्ति है जिसके लिए उस आम का स्वरूप उपस्थित किया गया है, तन्वम उसका शरीर विस्तृत करके प्रयोग में लाया जा रहा है। और चौथे चरण में दृष्टांत दिया है, उदाहरण से समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये स्वरूप प्रदर्शित होता है। तो कहते हैं जायेव, जाया कहते हैं पत्नी को, जाया इव जाया के समान, पत्नी के समान। उसका विशेषण लगाया है पत्य उशति, पति की कामना करती हुई। तो कोई स्त्री ऐसी है जो पति को चाहती है, और वह पत्नी कैसी है तो यहाँ बता रहे हैं सुवासाहा, सुवासित है, अच्छे वस्त्र गंध आदि से युक्त है। तो बोले यहाँ पर जो दृष्टांत है, दृष्टांत के स्वरूप को समझिए। संसार में व्यक्ति अन्य सभी से कुछ ना कुछ पर्दा रखता है, कुछ छिपा के रखता है, लेकिन पति और पत्नी का संबंध ऐसा है यदि वहाँ विश्वास की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है, वहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो जब विश्वसनीय व्यक्ति के आप साथ होते हैं तो आप खुले हुए होते हैं, सहज होते हैं, अर्थात आपके अंदर बाहर क्या है वो सब उसके सामने प्रदर्शित रहता है। यही स्थिति ज्ञान की है। जो वास्तविक विद्वान है और व्यवहार करता है, उसके लिए वेद अंदर बाहर से सब खुला हुआ है, उसके सामने अपना पूरा स्वरूप प्रदर्शित करता है। पत्नी का विशेषण लगाया था पति की कामना करती हुई, चाहती हुई। ठीक इसी प्रकार से वेद विद्या विद्वान को चाहती है, जो उसमें खूब पुरुषार्थ करता है। जैसे लक्षण ऊपर ब्रह्मचारी के बताए थे कि ऐसा ऐसा रहकर वेद विद्या को पढ़े, जो वैसा प्रयत्न करता है तो वेद उसके सामने नाचने लगता है, खुल के उसके सामने अपना स्वरूप प्रदर्शित करता है और उसको सब प्रकार का लाभ होता है। तो ये ज्ञान की प्रशंसा की, चर्चा की और बताया कि ज्ञानी में कैसा गुण होना चाहिए और ज्ञानी के लिए विद्या किस प्रकार उपस्थित होती है। तो बड़े व्यावहारिक दृष्टांत के साथ इन्होंने ये समझाया है कि अत्यंत विश्वास से अत्यंत खुलापन, अत्यंत उपस्थिति होती है, और वेद में इसी प्रकार की श्रद्धा और प्रयत्न से वेद का भी स्वरूप वैसे ही खुलकर सामने आता है। तो विद्वान तो वेद को चाहता ही है, वेद भी विद्वान को चाहने लगता है। वास्तव में वेद जड़ पदार्थ है, उसमें कुछ चाहना नहीं होता, पर इस कथन को काव्यात्मक शैली से समझिए। चाहना अर्थात उसके लिए उपस्थित होना, अपने स्वरूप का प्रदर्शन करना, तो स्वतः ही वेद उसके लिए स्वरूप का प्रदर्शन करता है। ज्ञानी बनने की शैली भी बताई, ज्ञानी का लक्षण भी बताया और अज्ञानी का लक्षण भी यहाँ बता दिया है। अब यहाँ आर्य भाषा में जो स्वामी जी महाराज ने इसका व्याख्यान किया है, इसे समझते हैं। कहते हैं जो अविद्वान हैं वे सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते, अर्थात इंद्रियों के कार्य उपस्थित नहीं है। सामर्थ्य तो उपस्थित है पर कार्य कुछ भी नहीं है। अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी अर्थात चारों वेदों की वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। शब्दों को तो जान सकते हैं, उसके तात्पर्य को, भाव को, व्यवहार को नहीं जान सकते, किंतु जो शब्द, अर्थ और संबंध का जानने वाला है, तो वेद शब्द का अर्थ ही शब्द, अर्थ और संबंध है, जो इन तीनों को जानता है उसके लिए विद्या। अब दृष्टांत खोल रहे हैं, कैसे? तो कह रहे हैं जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है, अविद्वानों के लिए नहीं। तो जैसे स्त्री के आभूषण और वस्त्र आदि हैं, सुवासित है, अच्छी गंध आदि उसने धारण की है, यूँ समझिए वेद में अलंकार, छंद, स्वर ये उसके आभूषण है। अलंकार तो कहते ही आभूषण को है, तो उसके अंदर ये सब उपस्थित हैं। और जैसे स्त्री अपने स्वरूप का प्रदर्शन अत्यंत विश्वास के कारण पति के लिए करती है, वैसे ही वेद विद्या अपने तात्पर्य को, अर्थ को विद्वान के लिए उपस्थित कर देती है, जो उसने अपना छिपा रखा है, प्रदर्शित नहीं किया है। तो ये बड़ा गंभीर शैली में, बड़ी रोचक शैली में यहाँ बताया। और यहाँ एक बात बहुत ही अच्छे से सिद्धांत के रूप में समझने की है। परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है
कि वह किसी से छिपा नहीं रहता। लोक में तो कैसा है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता तो उससे दूर रहूँगा, अपने कक्ष के द्वार बंद रखूँगा, उसके तरफ से मुख फेर लूँगा, अनेक तरीके हो सकते हैं। सांसारिक पदार्थ मेरे दृष्टि पथ में नहीं आए तो मुझे नहीं दिखाई पड़ेंगे, पर परमेश्वर के साथ ये एक समस्या है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर को देखना चाहो और ना देख सको। केवल आँख ही तो खोलनी है। हाँ, वो कौन सी आँख है, तो वो ज्ञान के नेत्र है, उनसे ही वो दिख पड़ता है, ये भौतिक आँख से तो नहीं दिख पड़ता। तो चर्चा ये है कि वो सब जगह उपस्थित है। आप कहीं भी मुंह घुमा लीजिए, कोई भी द्वार बंद कर लीजिए, यदि ज्ञान नेत्र खुला है तो वो दिखे ही दिखेगा, वो निश्चित ही है। वो कहीं आपसे भाग ही नहीं सकता, दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि देश की स्थिति से, देश के अनुसार तो वह सदा आपके साथ ही बना हुआ है। तो यहाँ चर्चा क्या है कि वह उपस्थित तो है पर हमें प्रकट नहीं हो रहा, हमें मिल नहीं रहा, हमारा व्यवहार नहीं हो रहा। और यह ही स्थिति उसके गुण ज्ञान की है। हमने पीछे देखा था कि गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं रहता। तो वेद का ज्ञान वेद से और ईश्वर से कभी अलग नहीं रहता। आपको वेद का ज्ञान मिला तो समझिए आपको ईश्वर ही मिला। तो जब जब ईश्वर मिलेगा तब तब वेद स्पष्ट होगा, उसका स्वरूप, उसका प्रत्यक्ष आपके लिए हो जाएगा। ज्ञान की ऐसी चर्चा है कि ज्ञान का प्रवाह कभी भी संकुचित नहीं होता, लेकिन उसकी प्राप्ति संकुचित होती है। अर्थात परमेश्वर की सब चीज़ें सदा सबके लिए उपस्थित रहती हैं। उसने सूर्य बनाया तो सदा रहता है, कोई ऐसा विचार नहीं करता इसको सूर्य के ताप प्रकाश नहीं मिले। वायु बनाई वो सबके लिए उपस्थित है। अन्य भी जो जो पदार्थ, वर्षा आदि, सब चीज़ें सबके लिए हैं और बिना किसी हेतु के हैं। लेकिन विचार कीजिए, ठीक इसी प्रकार का ज्ञान भी है, वो सदा सबको ज्ञान दे रहा है, किसी के लिए रोक नहीं है। उसका प्रवाह तो उपस्थित है पर हमको प्राप्ति नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने अपना पात्र उपस्थित नहीं किया। जैसे नदी बह रही है और आपने उसमें अपना पात्र डुबोया ही नहीं तो भरेगा ही नहीं, लेकर बाहर खड़े रहिए। तो जैसे प्रवाह नित्य है, इसी प्रकार वेद का ज्ञान भी नित्य सारे संसार में फैला हुआ है, सबके लिए उपस्थित है, पर अविद्वान उसको देखता और सुनता हुआ भी प्राप्त नहीं कर सकता। और विद्वान के लिए वह एक स्त्री के समान अपने स्वरूप का प्रदर्शन कर देता है। अब इसके बाद में एक और मंत्र रखा है, ये भी ज्ञान की प्रशंसा में है। और केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ, उसका व्यवहार हमको आना चाहिए और हम व्यवहार करें। इसको बताने के लिए यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 39वां मंत्र है। जो इससे ऊपर वाला मंत्र था उतत्वः पश्यन्, इस मंत्र को महर्षि यास्क ने निरुक्त में व्याख्यान किया है। इससे ऊपर जो देखा था स्थाणुरण्यं भारहर, उसका भी व्याख्यान किया है। और ये जो तीसरा मंत्र है इसकी चर्चा भी निरुक्त में महर्षि यास्क ने की है। तो हमने महर्षि यास्क के कुछ उदाहरणों को देखा था कि ये विद्या के स्थान हैं। अब विद्या की प्रशंसा करनी हो तो इनसे अच्छा और कौन बताएगा, जो स्वयं विद्या का स्थान है, जहाँ पर विद्या बहुत अच्छे से ठहरी हुई है। तो यहाँ मंत्र रखा, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। वही शैली जैसी पहले मंत्र की देखी थी। इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा है और इस मंत्र का देवता है विश्वे देवा देवता। विश्व कहते हैं संपूर्ण को, देव माने देने वाले लोग। तो संपूर्ण जो ज्ञान के आधार हैं, कुछ न कुछ हमें देने वाले हैं। और यहाँ पर देव अनेक प्रकार से प्रदर्शित किए जाएंगे, तो उसको भी हम बड़ा संक्षेप से लेकिन समझने की शैली से, सरलता से देख लेंगे। क्योंकि पीछे स्वामी जी महाराज कह चुके हैं, महर्षि लोगों का आशय ऐसा होता है कि एक गोता लगाना और बहुमूल्य रत्नों का पाना। तो थोड़ी बात में अधिक सारगर्भित होना चाहिए, वैसा ही इसका व्याख्यान करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये कह रहे हैं ऋचो, इसका शीर्षक स्वामी जी महाराज ने जब ऋग्वेद का भाष्य किया तो वहाँ लिखा है पुनर् ईश्वर विषयम आह, अर्थात इस ऋचा में ईश्वर के विषय को कहेंगे, ईश्वर को बुला देंगे। विद्या में से ईश्वर आ जाना चाहिए। अब कह रहे हैं ऋचः, ऋचो शब्द को ऋचः, ऋचः यानी ऋग्वेद आदि सारे। पर एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं है, ये भी हम देखेंगे। एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ भी होते हैं। तो प्रथम अर्थ में ऋचः का अर्थ लिया ऋग्वेद आदि चारों वेद। ये चारों वेद अक्षरे, अक्षर में। अक्षर से तात्पर्य समझिए न क्षरति, जिसका क्षरण नहीं होता, जो घिसता नहीं, घटता नहीं, उसे अक्षर कहते हैं। और व्याकरण शास्त्र की भाषा में अव्यय ऐसे ही होते हैं, जो खर्च नहीं होते, अव्यय, व्यय नहीं होता।
तो इस प्रकार का अक्षर एक हम जो पीछे देख चुके हैं, हमने देखा था प्रथम समुल्लास में, ओम इति एतत् अक्षरमिदम। ओम यह एक अक्षर है, अव्यय है, कभी भी घिसने वाला नहीं। तो यहाँ भी अक्षर शब्द से प्रथम उसका ग्रहण, अक्षर शब्द से भी अनेकों का ग्रहण करेंगे, पर यहाँ ओम का ग्रहण कर लेते हैं। तो कह रहे हैं ऋग्वेद आदि चारों वेद अक्षरे उस एक अक्षर ओम में, और वो क्या है, तो कह रहे हैं परमे व्योमन, परम व्योम में, उसको परम व्योम का, परम अर्थात सबसे बड़ा श्रेष्ठ, तो चारों वेद इस एक ओम अक्षर में समाहित हैं। मांडुक्य उपनिषद में इसकी चर्चा की है और वहाँ कहते हैं ओम इति एतत् अक्षरमिदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ये जितना भी वेद और जितना भी ये सारा संसार है, सब उसी ओम का ही व्याख्यान मात्र है, अर्थात चारों वेद इस एक ओम में समाहित हैं। यस्मिन देवा, जिसमें देव लोग, देव एक नाम तो देव विद्वान का है कि भाई विद्वान लोग विद्या में लगते हैं, वेद में रमण करते हैं। तो यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधुः, संपूर्ण विद्वान लोग, विश्वे देवा, अधिकरण करके आधार बना के निषेधु बैठ गए, स्थिर हो गए, उसी में ही रमण करते हैं। ये तो प्रथम पंक्ति में कहा। और पुनः समझाते हैं यस तन न वेद, यह माने जो तन उसको न वेद नहीं जानता है, अर्थात जिसको वेद का नहीं पता, जिसको ओम का नहीं पता और ओम का वाच्य परमेश्वर जिसको नहीं पता, यह तम न वेद, जो उस परमेश्वर को इस वेद से नहीं जानता। तो कहते हैं किम ऋचा करिष्यति, वो ऋचा के द्वारा क्या करेगा, अर्थात साधन ही व्यर्थ हो गए। यदि साध्य को आपने प्राप्ति नहीं किया, लक्ष्य तक पहुंचे नहीं, तो उस साधन से क्या करोगे। और य इत तद विदुष, और जो इसको निश्चय से जानते हैं, त इमे समासते, वो तो इसके साथ संयुक्त हो जाते हैं। तो वेदों का लक्ष्य है ओम शब्द, ओम शब्द का लक्ष्य है परमेश्वर। जो उस परमेश्वर को नहीं जानते वो तो इस ऋग्वेद आदि से भी कुछ भी नहीं कर सकते, और जो इसके माध्यम से उस ईश्वर को जान लेते हैं वो ईश्वर से ही जुड़ के बैठ जाते हैं, अर्थात मुक्ति में पहुंच जाते हैं। ये तो एक प्रकार का अर्थ किया। अब इसका एक प्रकार का दूसरा अर्थ देखते हैं। तो यहाँ कैसे, इस बार हम ऋचा शब्द से ग्रहण कर लेंगे, जैसे पहले ऋग्वेद आदि को किया था। तो ऋचा शब्द का अर्थ ऋक स्तुतौ, मूल शब्द है ऋक, जिसका अर्थ है स्तुति। भाव कैसा लेंगे, जिसके द्वारा स्तुति की जाए, और स्तुति की जा सकती है शरीर के द्वारा। तो यहाँ ऋचा शब्द से शरीर का ग्रहण कर लेते हैं। अब कहते हैं ये जो ऋचा है, ये सारा शरीर है, ये अक्षरे, अक्षर में, और अक्षर जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जीवात्मा, तो जीवात्मा का ही ये साधन है, तो उसमें आश्रित है, उसके आश्रय से टिका हुआ है। जैसे ही जीवात्मा निकल जाएगा तो समझिए कि यह शरीर नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। उसी को कहा परमे व्योमन, परम व्योम में, अर्थात इसके ज्ञान समुद्र में। उसको शास्त्रीय भाषा में हृदय भी कहते हैं और लौकिक भाषा में मस्तिष्क भी कहते हैं। तो कहते हैं उस अक्षर में, परम व्योम में, अर्थात ज्ञान के अगाध समुद्र में, जीवात्मा में यह शरीर है। यस्मिन देवा, जिसमें देव लोग। अब यहाँ देव से तात्पर्य हो जाएगा इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां ज्ञान देती हैं, आत्मा तक ज्ञान पहुंचाती हैं, देने वाले को देव कहते हैं। तो कहते हैं सारी इंद्रियां इसी शरीर में, विश्वे देवा, संपूर्ण इंद्रियां अधिकरण बना के निषेधु बैठी हुई हैं, सब इंद्रियां इस शरीर में ही बैठी हुई हैं। और यह तन्न वेद, जो इस आत्मा को, अक्षर को नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति, तो फिर शरीर से करता ही क्या है, करेगा क्या, करे आत्मा को ही नहीं जाना। तो शरीर इस आत्मा को जानने का साधन है। और यह तद विदु, जो इस जीवात्मा को जान लेता है, त इमे समासते, तो इसमें बैठे हुए परमात्मा के साथ वो जुड़ जाता है। ये इसी मंत्र का दूसरी प्रकार का अर्थ है। यूँ समझना चाहिए, ज्ञान के महत्व का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके पास ज्ञान के साधन है, ज्ञान उपस्थित है, पर आप ज्ञान का व्यवहार नहीं कर रहे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे, तो आपके लिए यह ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसका एक और प्रकार का अर्थ भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। महर्षि यास्क ने निरुक्त में आचार्य शाकपूर्णी के संदर्भ से इसके 3 प्रकार के अर्थ किए हैं। तो मंत्रों का भाव देखते हैं, एक एक मंत्रों के अनेक अनेक अर्थ आते हैं, गंभीर भाव को लिए हुए मंत्र होते हैं। पढ़ने की भी शैली ऐसी है, जितने अधिक से अधिक आप उसमें अर्थ निकाल सकते हैं, जितने प्रसंग से, संदर्भ से निकल आते हैं, उन सब का ग्रहण करना और उतना उतना आनंद में गोता लगाना चाहिए। तो एक अर्थ वो कैसे करते हैं, अक्षर शब्द से ग्रहण कर लेते हैं आदित्य का अथवा सूर्य का।
तो यूं समझिए, वैसे आदित्य कह देने से ये प्रकृति का उपलक्षण मात्र है। प्रकृति के सारे पदार्थ, सूर्य बहुत बड़ा है इसलिए उसके कहने से सब उसमें आ जाते हैं। यहाँ सूर्य की दृष्टि से देखिए तो कह रहे हैं ऋचो अक्षरे, ऋचाएं अर्थात सूर्य के अवयव, सूर्य के जो अंश हैं वो अक्षरे यानी सूर्य में, परमे व्योमन परम व्योम में ठहरे हुए हैं। सारे उसके अवयव सूर्य में लगे हुए हैं, अर्थात सारा संसार सूर्य के आश्रित है। सूर्य आज समाप्त हो जाए तो इस संसार में प्रलय हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा। सूर्य ने इन सबको धारण किया हुआ है। कहते हैं यस्मिन देवा अधिविश्वे, सारे देव। अब सूर्य में से देने वाली चीज है प्रकाश की, ताप की किरणें, वो किरण इसके देव हैं, वो सारे इसी में ठहरे हुए हैं। अधि निषेधु, इसको अधिकरण बना के ठहरे हैं, वहीं से निकलकर सब पृथ्वी तक और अन्य लोक लोकांतर तक पहुंचते हैं, इसका प्रकाश वहां जाता है। यस तन्न वेद, जो इस मूल आधार अक्षर सूर्य को नहीं जानता, अर्थात इसके विज्ञान को ही नहीं समझता, तो किम ऋचा करिष्यति, फिर उसके अवयवों से भी क्या कर लेगा। अगर उसको सूर्य का उपयोग ही नहीं पता कि किरणों से क्या करना है, प्रकाश से क्या करना है, इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता, उसके अवयवों को नहीं जानता, सूर्य मूल अधिकरण को नहीं जानता, तो बाकी अवयवों से भी लाभ नहीं ले सकेगा। और यह इत्तद विदु, जो इसको जान लेता है, त इमे समास्ते, इससे संयुक्त होकर लौकिक सुख का उपभोग कर लेता है। तो एक मंत्र के हमने अनेक प्रकार के अर्थ देखे और इसी प्रकार विद्या की गंभीरता को पकड़ना। अब स्वामी जी महाराज इसका अर्थ कहते हैं जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं। यस्मिन विश्वे देवा अधि निषेधु, संपूर्ण देवलोक। तो इसमें जड़ और चेतन सबका ग्रहण कर लिया, सब विद्वान ले लिए, ये चेतन है, और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोग ये जड़ हैं, ये भी देव हैं, ये सब स्थित हैं। कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है उस ब्रह्म को, उस परमेश्वर को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है। पहले काकू ध्वनि से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 बार नहीं कहा है, विप्सा है यहाँ, अर्थात एक अंश का भी लाभ उसको नहीं मिलेगा। किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए अब एक निगमन सिद्धि करके बता रहे हैं, जो कुछ पढ़ना व पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिए। केवल शब्दों को पढ़ना ऐसे है जैसे आम फल के छिलके पकड़ लेना। तो यूं समझिए, बिना छिलके के फल खाया तो जा सकता है पर सुरक्षित नहीं रह सकता, इसीलिए शब्दों को भी पकड़ना अनिवार्य है, छिलके भी होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपने सोचे साहब शब्द नहीं पढ़ेंगे खाली अर्थ सुन लेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो शब्द हो, उसका अर्थ हो और उसका संबंध भी अपने को पता हो, पश्चात वैसा व्यवहार क्रिया करे, क्रिया में उसको परिणत करे, तब वास्तव में उपलब्धि होती है। तो यहाँ बताया कि पढ़ना पढ़ाना किस प्रकार, केवल शब्द ज्ञान से नहीं अपितु अर्थ ज्ञान से युक्त होते हुए पढ़ना चाहिए। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के, पीछे उनके ब्राह्मणों की चर्चा कर चुके हैं क्योंकि वेद का अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों से खुलता है। आयुर्वेद अर्थात जो चरक सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है, उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। ये आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। तो पहले वेद को स्थूल दृष्टि से जान लिया, ब्राह्मण से उसका व्याख्यान समझ लिया। अब उसके पश्चात इसके उपवेद अर्थात इसमें जो बातें कहीं कहीं विस्तार से कही गई हैं वे आयुर्वेद में ली गई हैं और उनकी सारी क्रियाओं को इन सब बातों से, आयुर्वेद के अनेक अंग हैं, उन सब से युक्त कर कर समझ लेना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने में 4 वर्ष का समय लगेगा। तदनंतर इसके बाद अब ऋग्वेद का उपवेद पढ़ लिया तो यजुर्वेद का क्रम है। धनुर्वेद ये यजुर्वेद का उपवेद है, अर्थात राज संबंधी काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था। इसके 2 भेद, एक निज राजपुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी। तो जैसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल को देखता है और साथ साथ प्रजा को भी देखता है, ये बातें धनुर्वेद का विषय हैं। तो राज कार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्र अस्त्र विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास, व्यूह
अर्थात लड़ने की रचना, जैसे चक्रव्यूह, कमल व्यूह, मकर व्यूह आदि अनेक नाम सुने जाते हैं। अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उनको यथावत सीखें और जो जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथा योग्य दंड, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें। तो ये 2 वेदों के उपवेदों की चर्चा की। इसी प्रकार शेष 2 वेदों के उपवेदों की भी चर्चा करेंगे और बताएंगे ये पढ़ना पढ़ाना कब जाके पूरा होगा। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ